Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today in this lecture we will learn what is basically arithmetic mean and how to calculate the arithmetic mean for the ungrouped data. So let's start. As I have already told you in the previous lecture that arithmetic mean is basically the first type of the measure of central tendency or measure of location or the average. So students, in this lecture we will discuss the three things. First one is what is basically arithmetic mean, then why we use the arithmetic mean, and then how to calculate the arithmetic mean. And I will just tell you how to calculate the arithmetic mean for the ungrouped data in this lecture. For the group data we will discuss it in another lecture. So what is basically arithmetic mean? अरिथमेटिक मीन बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि ये आपके पास जो है ये टाइप ऑफ एवरेज है जो कि आपके एक डेटा सेट को जो है वो एक कंडेंस करके शो करती है, यानी कि आपके एक ह्यूज डेटा सेट के जो है उसके ट्रेंड क्या होता है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपके जो डेटा का सेंट्रल ट्रेंड है उसके बारे में डिस्कस करती है। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ है अरिथमेटिक मीन, वो इसी पर्पज़ के लिए यूज़ होगी। अब अरिथमेटिक मीन जो है उसको यूज़ जो है वो किस तरीके से जो है वो आप क्या चीज़ होती है, बेसिकली इसको हम जो है वो एक्स बार के साथ रिप्रेजेंट करते हैं अगर आपके पास पॉपुलेशन डेटा है। ठीक है, ये पॉपुलेशन और सैंपल वगैरह मैं आपको पहले से बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ चैप्टर नंबर 1 में। और अगर हमारे पास सैंपल डेटा है तो हम इसको स्मॉल एक्स बार के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। सो इसमें आपके पास जो होता है क्या है कि आपके पास जितनी आपके डेटा सेट की ऑब्जर्वेशंस होंगी उन सब को आप सम करोगे, सम ऑफ ऑल वैल्यूज, देन डिवाइड दीज वैल्यूज बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। ठीक है, इसका जो फार्मूला टेक्निकली वो हम लिखते हैं वो क्या होगा, एक्स बार इज इक्वल्स टू सम ऑफ वैल्यूज। एक्स यहाँ पे को जो भी ऑब्जर्वेशन या वैल्यूज होंगी उनको मेंशन करेंगे एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। ये वेरिएशन मैं आपको चैप्टर नंबर 1 में बता चुकी हूँ कि हमारी जितनी मैक्सिमम ऑब्जर्वेशंस होंगी ये उसको शो करेगा। तो ये बेसिकली हमारे पास अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होगा। अब आपके पास है कि ये हम अरिथमेटिक मीन जो है इसको क्यों यूटिलाइज करते हैं। तो अरिथमेटिक मीन जो है इसको यूज़ करने का वही पर्पस है जो कि मैं सेंट्रल टेंडेंसी को मैं आपको बता चुकी हूँ, टू represent the central value of your data। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो होल डेटा सेट उसके ट्रेंड के बारे में, इसकी सेंट्रल वैल्यू के बारे में आपको अंदाज़ा हो जाएगा। नाउ लेट्स सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हाउ टू कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक जो है वो डेटा सेट मेंशन किया है और ये मैंने एक्स नेम बता दिया कि ये आपके पास एक्स ऑब्जर्वेशन है, इसका नेम होगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इस जो है डेटा सेट की ये स्टूडेंट के मार्क्स आप कह सकते हैं 9 स्टूडेंट के मार्क्स थे 50 में से। ठीक है, तो हम इसकी अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करके देख लेते हैं। सो फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, यू हैव टू राइट द फार्मूला solution। As I have already told you that we will use this small notation for the sample observations। तो हमारे पास जो जनरल डेटा होते हैं हम उसको सैम्पल का डेटा ही कंसीडर करते हैं क्योंकि हम जनरली होल पॉपुलेशन के साथ डील नहीं कर रहे होते। तो मैंने स्मॉल एक्स बार जो कि अरिथमेटिक मीन की रिप्रेजेंटेशन है, नोटेशन है, उसको यूज़ किया। अगर
देन आप क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला मैंने आपको बताया है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो कि x होगा, जिसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे i फ्रॉम 1 टू, अब इसमें कितनी ऑब्जर्वेशन है, 9 है, तो मैं i फ्रॉम 1 टू 9 लिख दूँगी ताकि मुझे पता चल जाए। डिवाइडेड बाय n, इसको आप जनरली कहते हैं जो कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, उसको आप n के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अब वेस का क्या होगा कि x बार इज इक्वल्स टू, यू विल add up all these values, 45 plus 37 plus 32 plus 46 plus 39 plus 36 plus 41 plus 48 plus 36। इसको थोड़ा सा रोटेट कर रही हूँ आपका विजिबल हो जाए, ठीक है। ये मैंने जितनी मेरे पास ऑब्जर्वेशंस थी, ये मैंने उन सबको लिख के उनके अंदर प्लस का साइन लगा दी कि मैं इनको ऐड करने जा रही हूँ। एंड देन आई विल डिवाइड ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस बाय द नंबर ऑफ वैल्यू या n, ठीक है। यानी कि कितनी ऑब्जर्वेशन है, आई हैव 9 ऑब्जर्वेशंस, तो मैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय 9 लिख दूँगी। उसके बाद आपने कैलकुलेटर लेना है और इन सब वैल्यूज़ को आपस में ऐड अप करना है। ऐड अप करने के बाद हमारे पास जो इसका सम आ रहा है वो 360 आ रहा है, ठीक है। 360 डिवाइडेड बाय 9, और उसके बाद फर्दर अगर हम इसकी कटिंग करते हैं तो 9 4, तो ये आपके पास आ गया 40 मार्क्स। यानी कि ये हमारे पास जो है एरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने का एक वे होगा कि हमारी जो ओवरऑल क्लास का ट्रेंड जो है वो क्या है कि ऑन एवरेज जो है वो 40 के लगभग जो है, वो 40 के राउंड अबाउट जो है वो स्टूडेंट्स के मार्क्स आएंगे। और हम देख भी सकते हैं कि ज़्यादा स्टूडेंट की जो है वो इसी के इर्द गिर्द जो है वो लाई कर रहे हैं। तो सो बेसिकली ये था अरिथमेटिक मीन।